स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न का मंसूबा। महाराष्ट्र की रियासत में अब सीबीएसई पैटर्न शुरू होगा। रियासती वजीर की तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश। तालीमी तंजीमों ने हिमायत की। बोर्ड इम्तिहानात को 2 शेषमाही इम्तिहानात की शक्ल में मुनक्कद करने की भी तजवीज़ पेश की गई है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूँ जाहिद अल गसेली। चरनी रोड पर वाक़े महकमे तालीम के दफ्तर में वज़ीर तालीम दीपक केसरकर आला अफसरान और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी हुकूमत की हिदायत पर तालीमी तरक्की के लिए रियासती हुकूमत कोशा है, कोशिश कर रही है। तालीम के शोबे में महाराष्ट्र को अव्वल मुकाम पर ले जाने और यहाँ के स्कूलों के मियार तालीम को बेहतर बनाने के लिए जुमेरात को वज़ीर तालीम दीपक केसरकर ने चरनी रोड पर वाक़े महकमे तालीम के दफ्तर में आला अफसरान और तालीमी तंजीमों के जिम्मेदारान की मीटिंग तलब की थी, जिसमें मुंबई के अलावा दिगर जिले की तालीमी तंजीमों के ओहदेदारान और आला एजुकेशन अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में स्कूलों में यानी रियासत के जिला परिषद के और सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न मुतारिफ कराने का मंसूबा बनाया गया है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर रियासती वजीर दीपक केसरकर ने मीटिंग के शुरका से कहा कि महाराष्ट्र के मियार तालीम को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई पैटर्न मुतारिफ कराने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इन्होंने बोर्ड इम्तिहानात को 2 शेषमाही इम्तिहान की शक्ल में मुनक्किद करने का ऐलान किया है। सीबीएसई पैटर्न में अब स्कूलों के टाइमिंग में भी चेंजेस होंगे। तालीमी तंजीमों ने मुख्तलिफ शराइत के साथ सीबीएसई पैटर्न मुतारिफ कराने की हिमायत की है, जबकि बोर्ड इम्तिहान के शेड्यूल में इस साल से तब्दीली ना करने का मुतालबा किया है, जिसे वजीर तालीम ने मंजूर कर लिया है। दीपक केसरकर ने कहा है कि तीसरी यानी 6वीं ता 12वीं जमात के स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में सीबीएसई पैटर्न मुतारिफ कराने का मंसूबा है, ताकि स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के तालीमी मियार को बढ़ाया जा सके। पैटर्न से मुराद स्कूल में सीबीएसई का निसाब, शेड्यूल और स्कूल हफ्ते में फुल डे जारी रहेगा। सीबीएसई पैटर्न का निसाब अलग होगा और स्कूलों का टाइमिंग भी अब बढ़ जाएगा। वाज़ेह रहे कि गांव में यानी दही अजला में शनिचर को जिला परिषद के कुछ स्कूल आधा दिन जारी रहते हैं। इसके अलावा दिगर सरगर्मियां भी सीबीएसई बोर्ड के ज़ाब्ते के मुताबिक अंजाम दी जाएंगी, जिससे स्कूली तालीम बहुत बेहतर हो जाएगी। स्कूली अमले को ज़्यादा काम करना होगा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात 2 सेमेस्टर इम्तिहानात पर मुश्तमिल होंगे। इन इम्तिहानात में हासिल करदा नंबरों के औसत मार्क्स के तहत रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जैसे सीबीएसई पैटर्न में होता है। इस तरह की मुत्तइद तब्दीलियां अमल में लाई जाएंगी ताकि सीबीएसई के कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक स्कूल जारी रहें। ये वजीर तालीम और महाराष्ट्र हुकूमत का बहुत बेहतरीन फैसला है। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी साजिद निसार जो इस मीटिंग में मौजूद थे, इन्होंने नुमाइंदे को बताया कि हमने स्कूलों के मियार को बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई पैटर्न नाफिज करने की हिमायत की है, लेकिन कुछ मामलात पर वजीर तालीम से तवज्जो देने की अपील की गई है। मसलन शहरी इलाकों में सीबीएसई के स्कूल अगर 8 घंटे भी जारी रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत होने से किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। तलबा को घर लौटने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गांव के इलाकों में अगर शाम को 5 बजे के बाद के स्कूल छूटते हैं तो आमदोरफ्त की नाकाफी सहूलत की वजह से बच्चों को घरों पर पहुंचने में ताखीर हो सकती है और गांवों में इसकी दुश्वारियां आ सकती हैं। सीबीएसई पैटर्न में 8 घंटे स्कूल जारी रहेंगे, इसलिए इन इलाकों के बच्चों के लिए स्कूल के वक्त का तयन सोच समझकर किया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह बोर्ड इम्तिहानात के ताल्लुक से जो तजवीज़ पेश की गई है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। 2 सेमेस्टर इम्तिहान के नंबरात जमा करके औसत नंबरों की बुनियाद पर रिजल्ट जारी करने के फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने वजीर तालीम दीपक केसरकर से कहा है कि इस साल इस तजवीज़ पर अमल ना किया जाए। तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों के इस मुतालबे को वजीर तालीम ने तस्लीम कर लिया है। सीबीएसई बोर्ड का निसाब
अंग्रेजी और हिंदी में दस्तयाब है। दीगर मीडियम के तलबा के लिए ये निसाब कैसे मुहैया कराया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वजीर तालीम ने कहा है कि CBSE के निसाब को तर्जुमा करके दीगर मीडियम के स्कूलों को मुहैया कराया जाएगा। मीटिंग में एजुकेशन कमिश्नर सूरज मांडरे, एजुकेशनल सेक्रेटरी कुंदन मैडम, डिप्टी एजुकेशनल सेक्रेटरी तुषार महाजन और आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट शिक्षक संघ के संभाजी तुराब, महाराष्ट्र स्टेट शिक्षक समिति के उदय शिंदे, महाराष्ट्र स्टेट शिक्षक फेडरेशन के केसर राव जाधव और राजेश हिरवे और मनोज मराठे ने भी मज़कूरा मौजू पर सवालात किए और अपने मशवरे रियासती वजीर तालीम के सामने पेश किए हैं। CBSE पैटर्न एक ऐसा निसाब तालीम है जिसमें सबसे बेहतरीन तालीम दी जाती है जो सेंट्रल बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है। इसमें स्कूलों का जो वक्त होता है, स्कूलों का जो टाइमिंग होता है, वो लगभग अभी जो रियासती तालीम के बोर्ड स्कूलों का जो टाइम है 4 घंटे का, 4.5 घंटे का, वो बढ़कर 8 घंटे तक हो सकता है। कम से कम इसमें 7 घंटे बच्चों का स्कूल रहेगा, जिसमें हो सकता है कि 1 से 2 इंटरवल हों। ये निसाब तालीम सबसे बेहतरीन निसाब तालीम माना जाता है। इसमें बच्चों को तालीमी म्यार में बच्चों के बहुत ज़्यादा तौर से बुलंदी आती है। इनको बहुत बेहतर तालीम हासिल करने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला निहायत ही खुशामद फैसला है। ये स्कूली तालीम और तालीमी म्यार के लिहाज से सबसे बेहतरीन फैसला माना जा सकता है। इस फैसले का तमाम के तमाम महाराष्ट्र के रहिवासियों को इसका इस्तकबाल करना चाहिए, इसकी खुशामद करना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार का इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं ये तमाम बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। खासकर गरीब तबका कम पैसों में निहायत बेहतरीन तालीम हासिल करेगा। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार का इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।